तो अभी तक आपने मेरी पिछले 50 दिनों की जर्नी देखी, जिसमें इस आइलैंड पर सरवाइव करते हुए मैंने कई मुसीबतों का सामना किया और अपने लिए एक सुंदर सा घर बनाया। साथ में पूरे डायमंड के टूल्स और आर्मर बना के उनको इंचेंट भी किया और नेदर में जाके मैंने फोर्ट्रेस भी ढूंढी। और अब बारी है अपनी इस जर्नी को यहाँ से आगे लेके जाने की। तो आइए शुरू करते हैं अपनी इस जर्नी को। डे 51 की सुबह होते ही मैं अपने बेस से बाहर निकला और मैंने शुगर केन को दोबारा से रिप्लांट किया। उसके बाद से मैंने कुछ वुड काटने स्टार्ट किए और उनको काटने के बाद मैंने अपने शोवल को इंचेंट किया। इंचेंट करने के बाद मैं गया ओशन में और वहां जाके मैंने कलेक्ट करनी स्टार्ट कर दी डर्ट को इकट्ठा करने के बाद मैंने जो एरिया बनाया था मॉब्स के स्पॉन होने के लिए, मैंने उसको थोड़ा सा एक्सपेंड किया और रात होते होते मैं अपने एक्स फार्म में AFK के लिए चला गया। अगले दिन भी मैंने अपने एरिया को एक्सपेंड करना कंटिन्यू रखा। उसके बाद से मैंने वुड काटी और अपने लिए कुछ लेडर्स बनाई। उन लेडर्स को मैंने अपने एक्स फार्म में लगा दिया ताकि मैं अपने AFK पॉइंट तक आसानी से ट्रेवल कर सकूं। सारा काम निपटाने के बाद रात को मैं एक बार फिर से AFK के लिए चला गया। मैं AFK पॉइंट से अपने बेस के आसपास का एरिया देख रहा था और तभी मैंने देखा कि एक ज़ॉम्बी विलेजर वहाँ पे स्पॉन हुआ। इसलिए मैं नीचे आया और मैंने उसको कैप्चर करना स्टार्ट किया। बड़ी मुश्किल से मैंने उसको कैप्चर किया। उसके साथ में जो मॉब्स आए थे उनको भी मैंने किल किया और उसको अपने बेस पे ले जाके मैंने बोट में बिठा दिया और मैं एक बार फिर से दूसरे विलेजर के लिए AFK चले गया। और थोड़ी ही देर में मुझे एक और ज़ॉम्बी विलेजर दिख गया था, इसलिए मैं एक और बार नीचे आया और उसको भी मैंने कैप्चर कर लिया। अगला दिन हो चुका था और अब बारी थी इन विलेजर्स को क्योर करने की। लेकिन उनको क्योर करने के लिए मेरे पास ब्राउन मशरूम नहीं था, इसलिए मुझे नेदर जाना पड़ा ताकि मैं वहां से ब्राउन मशरूम लेके आ सकूं। जब मैं ब्राउन मशरूम लेके वापस आ रहा था तब मैंने आते वक्त अपने पोर्टल तक के लिए स्टेयर्स बना ली ताकि मैं फास्ट ट्रेवल कर सकूं। नेदर से वापस आने के बाद मैंने कुछ पोशन ऑफ वीकनेस बनाया और उसके बाद से अपने विलेजर्स को क्योर करना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि उनको क्योर होने में बहुत टाइम लगने वाला था, इसलिए मैंने टाइम वेस्ट ना करते हुए उनके लिए एक एरिया बनाना स्टार्ट कर दिया। रात होते होते मेरे दोनों विलेजर्स क्योर हो चुके थे, लेकिन वहां पे मैं सो नहीं पा रहा था क्योंकि मेरे आसपास बहुत सारे मॉब्स घूम रहे थे। इसलिए मैं बाहर आया और एक एक करके मैंने उन मॉब्स को किल करना स्टार्ट किया। अगले दिन सुबह होते ही मैंने अपने विलेजर्स को जॉब देना स्टार्ट किया। मैं चाहता था कि उनमें से कोई एक विलेजर लेफ्टिनेंट बने और मुझे कोई अच्छी डील दे। पूरा दिन वो लोग मुझे अपने इशारों पर नचाते रहे और मुझे कोई भी अच्छी डील नहीं मिली। इसी तरह उन लोगों ने मेरा पूरा दिन वेस्ट कर दिया। पूरा दिन उन लोगों के साथ अपना टाइम बर्बाद करने के बाद रात को एक बार मैं फिर से AFK के लिए चला गया। थोड़ी देर तक AFK रहने के बाद मुझे एक और ज़ॉम्बी विलेजर दिखा, इसलिए मैं वापस नीचे आया और उसको मैंने कैप्चर करना स्टार्ट किया। लेकिन इस बार इस विलेजर को कैप्चर करना इतना आसान नहीं था क्योंकि इसके आसपास पूरे उसकी टोली घूम रही थी। मैंने एक एक करके उन सभी लोगों को चारों खाने चित किया और उसके बाद से उस विलेजर को मैंने जैसे तैसे कैप्चर कर लिया था। अगला दिन शुरू हो चुका था, इसलिए मैंने ज्यादा देर ना करते हुए उसके लिए एक पोशन बनाया और उसको मैंने क्योर करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद मैंने उनके रहने के लिए एक सिक्योर एरिया बनाया और एक एक करके उनको मैंने वहां से उनके नए घर में शिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही मैंने अपने एक विलेजर को उसके नए घर में शिफ्ट किया था तभी रात होनी स्टार्ट हो गई थी। इससे पहले कि मेरे विलेजर्स को कोई मॉब आके मारता, मैं अपने बेस पर गया और सो गया। डे 56 की सुबह मैंने अपने बाकी दो विलेजर्स को भी नए घर में शिफ्ट किया और उसके बाद से उनको मैंने पढ़ा लिखा के काम देना स्टार्ट कर दिया। मैंने एक फ्लैचर बनाया और उससे काफी सारी ट्रेड करने के बाद मैंने अपने लेक्टन से एक एफिशिएंसी 5 की बुक ले ली थी। उसके बाद से थोड़ी देर तक फार्मर से ट्रेड करने के बाद मैंने दोबारा से लेक्टन से एक और एफिशिएंसी 5 की बुक ले ली। अगले दिन सुबह होते ही मैंने अपनी पुरानी वाली पिकैक्स को एफिशिएंसी 5 के साथ कंबाइन किया और साथ ही एक नई पिकैक्स बना के उसमें भी मैंने एफिशिएंसी 5 लगाई। उसके बाद मैंने एक पुराने संदूक से अपने सारे फायर प्रोटेक्शन के पोशन निकाले और फ्लैचर से एक बो बाई करने के बाद मैंने उसको अपनी पुरानी वाली बो के साथ में कंबाइन कर लिया। साथ में ही मैंने अपनी शोवल को भी रिपेयर किया और उसके बाद से मैं चले गया एक लंबी जर्नी में, यानी कि नेदर में एंशिएंट डेब्रिस को माइन करने। नेदर में पहुंचने के बाद जैसे ही मैंने माइन बनानी स्टार्ट की तभी मुझे मेरे पहले 3 एंशिएंट डेब्रिस एक साथ मिल चुके थे और मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। और इसी खुशी के साथ मैंने आगे जोरों शोरों से माइनिंग करनी स्टार्ट कर दी। काफी देर तक माइनिंग करने के बाद डे 58 में मुझे 3 और एंशिएंट डेब्रिस मिल चुके थे और ऐसे ही काफी टाइम तक माइनिंग करने के बाद डे 60 में मुझे फाइनली 14 एंशिएंट डेब्रिस मिल चुके थे। मुझे अभी भी अपना पूरा आर्मर बनाने के लिए 2 और एंशिएंट डेब्रिस की
जरूरत थी, लेकिन मैं अब और ज्यादा माइन नहीं कर सकता था क्योंकि मेरी माइन करते करते दोनों पिकैक्स की हालत खराब हो चुकी थी, इसलिए मैं घर वापस आ गया। ऑन डे 61 मैंने अपनी पिकैक्स को रिपेयर किया और उसके बाद से मैं सैंड कलेक्ट करने के लिए ओशन में चला गया। सैंड को इकट्ठा करने के बाद मैंने अपने फार्म से गन पाउडर लिया और अपने लिए कुछ TNT बनाई, और TNT बनाने के बाद मैं एक बार फिर से नेदर में माइनिंग के लिए चला गया। नेदर में जाने के बाद मैंने एक TNT की चेन बनाई और उसको मैंने ब्लास्ट किया। जैसे मैंने उसको ब्लास्ट किया मुझे 5 और एंशिएंट डेब्रीज मिल चुके थे, यानी कि अब मैं अपने लिए एक पूरा नेदरराइट का आर्मर बना सकता था। वैसे मुझे सिर्फ अपना आर्मर नेदरराइट का बनाना था, लेकिन मुझे ऑलरेडी 3 एक्स्ट्रा एंशिएंट डेब्रीज मिल चुके थे, इसलिए मैंने थोड़ी देर और माइनिंग की क्योंकि मैं चाहता था कि मुझे एक और एंशिएंट डेब्री मिल जाए ताकि मैं अपना एक टूल भी नेदरराइट का बना पाऊं। और थोड़ी देर तक माइनिंग करने के बाद डे 62 में मुझे 2 और एंशिएंट डेब्रीज मिल चुके थे। मैंने उनको कलेक्ट किया और 21 एंशिएंट डेब्रीज के साथ मैं घर वापस आ गया। डे 63 की सुबह होते ही मैंने अपने एंशिएंट डेब्रीज को स्मेल्ट करने रखा और उसके बाद से मैं अपने फार्म पे काम करने के लिए चला गया। जैसे ही मैं अपने फार्म पे काम कर रहा था मैंने देखा कि तभी मेरे गन्ने के खेतों के बीच से एक हरिया नाम का लड़का मेरी तरफ खींचा चला आ रहा था। उसे देख के ऐसा लग रहा हो मानो उसका पेट बहुत खराब हो और उसे वॉशरूम ही नहीं मिल रहा हो। जैसे ही वो मेरे करीब पहुंचा मैंने अपनी तलवार से उसका अच्छे से इलाज कर दिया। उसके बाद से मैंने बहुत सारे वुड काटी और फ्लेचर से ट्रेड करनी स्टार्ट कर दी। ट्रेड करते करते पढ़ लिख कर मेरा एक और विलेजर बड़ा हो चुका था, इसलिए मैंने उसको भी जॉब देना स्टार्ट किया, लेकिन वो बंदा मुझे काम की चीज बिल्कुल भी नहीं दे रहा था। तो बहुत देर तक उसकी जॉब रिसेट करने के बाद उसने मुझे एक बहुत ही कमाल की चीज दी, और वो थी सर दर्द, क्योंकि पूरा दिन उसके साथ टाइम बर्बाद करने के बाद उसने मुझे एक भी काम की चीज नहीं दी। अगले दिन भी मैंने अपनी ट्रेड को कंटिन्यू रखा और काफी देर तक अपने सारे विलेजर से ट्रेड करने के बाद फाइनली मुझे एक विलेजर प्रोटेक्शन 2 की बुक दे रहा था। मैंने उससे 8 प्रोटेक्शन 2 की पुस्तक ली क्योंकि उसके पास हर माल 1 रुपया चल रहा था और मैं इस डील को बिल्कुल भी खोना नहीं चाहता था। घर जाके मैंने अपनी सारी बुक्स को कंबाइन किया और उसके बाद से मैं एक बार जोरों शोरों से अपने फार्म पर काम करने में लग गया। डे 65 की सुबह हो चुकी थी और अब बारी थी अपने लिए सबसे ज्यादा पावरफुल आर्मर बनाने की। इसलिए मैंने सारे नेदरराइट के स्क्रैप्स को लिया, उनको ब्रिक में कन्वर्ट किया और एक एक करके अपना सारा आर्मर मैंने नेदरराइट में अपग्रेड कर लिया। और फिर जाके मुझे मिली मेरी सबसे पावरफुल एडवांसमेंट। आर्मर बनाने के बाद मैंने अपने लिए कुछ वाटर ब्रीथिंग पोशन बनाए और उसके बाद मैंने विलेजर से थोड़ी देर ट्रेड की और अपने एरिया को थोड़ा सा और लाइट अप करने के बाद मैं सोने के लिए चले गया। एक नए दिन और नई शुरुआत के साथ डे 66 की सुबह मैं निकल गया ओशन में एक्सप्लोर के लिए। ओशन एक्सप्लोर करते करते मुझे बहुत सारे अंडर वाटर ड्यून्स मिले जिनसे मैंने बहुत सारे चेस्ट को लूटा। उसके बाद से मैंने कुछ शिपरेक और ड्यून पोर्टल्स को भी लूटा। ओशन में एक्सप्लोर करते वक्त काफी सारे ड्राउन्स को मारने के बाद मैंने एक और ड्यून पोर्टल को लूटा और उसके बाद रात होते होते मैं और आगे निकल गया एक्सप्लोर करने के लिए। और ऐसे ही एक्सप्लोर करते हुए मैंने काफी सारे शिपरेक को लूटा और साथ में कुछ ड्यून पोर्टल्स को लूटने के बाद मैंने बहुत सारे ड्राउन्स को और मारा और ऐसे ही लूटते लुटाते डे 68 को मैं वापस अपने आइलैंड पर पहुंच चुका था। घर पहुंचने के बाद मैंने अपनी सारी कमाई को अच्छे से संभाल के संदूक में रखा और अब जाके मेरा प्लान था विदर को मारने का और उसके लिए मुझे चाहिए था विदर हेड। इसलिए मैंने एक बार फिर से विलेजर से ट्रेड स्टार्ट कर दी ताकि वो मुझे एक अच्छी सी लूटिंग 3 की इंचेंटेड बुक दे दें। काफी देर तक ट्रेड करने के बाद मुझे लूटिंग 3 तो नहीं पर लूटिंग 2 जरूर मिल गई थी, इसलिए मैंने उससे 2 बुक ली और साथ में एक सिल्क टच भी ली। उसके बाद मैंने अपनी दोनों बुक्स को कंबाइन करके लूटिंग 3 बनाया और अपनी स्वॉर्ड में लगा दिया। अगले दिन सुबह होते ही मैंने अपने उसी पुराने संदूक को खोला और वहां से अपने सारे फायर प्रोटेक्शन के पोशन निकाले और मैं नेदर के लिए रवाना हो गया। नेदर में पहुंचने के बाद मेरे दिमाग ने ऐसी पलटी खाई कि मैंने फोर्ट्रेस छोड़ के बास्टन का रास्ता चुना। थोड़ी देर तक नेदर में यहाँ वहाँ नजरें घुमाने के बाद मुझे फाइनली मेरी बास्टन दिख चुकी थी। बास्टन पहुंचने के बाद मेरी मुलाकात होती है बहुत सारे ब्रूट्स से। एक एक करके मैंने उनको मारा और उसके बाद से मैंने वहां पे जितना भी गोल्ड था उसको कलेक्ट करना स्टार्ट किया। वहां से सारा गोल्ड इकट्ठा करने के बाद वहां पर जितनी भी चेस्ट थी मैंने एक एक करके उनको लूटा जिनमें बहुत ही ज्यादा अच्छा खजाना था। अगला दिन हो चुका था और मैं अभी भी बास्टन में ही घूम रहा था और वहां पर जितना बचा कुचा गोल्ड था उसको कलेक्ट करने के बाद मैं वहां से वापस रवाना हो गया। वापस आते वक्त मैंने कुछ घास को मारा और साथ में ही वहां पे कुछ एंडरमैन दिख रहे थे और मुझे एंडर पर्ल की भी जरूरत थी, इसलिए मैंने कुछ एंडरमैन्स को मारा और रात होते होते मैं वापस अपने आइलैंड पे पहुंच चुका था। अगले दिन एक बार फिर से मैंने अपने रोजमर्रा का काम करना स्टार्ट किया। मैंने थोड़ी देर अपने फार्म पर काम किया और उसके बाद मैं चला गया विलेजर्स की बस्ती में उनसे ट्रेड करने के लिए। ट्रेड करने के बाद मैंने वहां से एक मेंडिंग की बुक ली और अपने घर आके मैंने अपने एक जो नई पिकैक्स मुझे बास्टन से मिली थी जिसमें ऑलरेडी एक मेंडिंग लगी हुई थी
उसको मैंने अपनी पुरानी पिकैक्स से कंबाइन किया और वापस आके विलेजर्स के साथ ट्रेड करनी मैंने कंटिन्यू करी। काफी लंबे टाइम बाद में एक बार फिर से अपना हथियार उठा के माइनिंग के लिए निकल गया। माइन में पहुंच के मैंने देखा कि कुछ ज़ॉम्बीज और स्केलेटन मेरे माइन का रख रखाव कर रहे थे। खैर उनका रख रखाव मुझे पसंद नहीं आया, मैंने एक एक करके उनको मारा और अपनी माइनिंग मैंने कंटिन्यू की। कुछ देर माइन करने के बाद मुझे काफी सारा डायमंड तो मिला, लेकिन मैंने उसको कलेक्ट नहीं किया क्योंकि मैं चाहता था कि भाई मैं उसको फॉर्चून 3 के साथ माइन करूं ताकि मुझे ज़्यादा डायमंड मिल सके। लेकिन अभी मेरे पास फॉर्चून तो नहीं थी, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया और मैं आगे माइनिंग कंटिन्यू करता गया। काफ़ी देर तक माइन करने के बाद जब मेरे पास इनफ डायमंड हो चुके थे तो मैंने डिसाइड किया कि मैं वापस अपने बेस पर जाऊंगा और वहां से सिल्क टच की पिकैक्स के साथ इनको माइन करूंगा। बेस में पहुंचने के बाद जैसे ही मैंने अपने डायमंड की पिकैक्स में सिल्क टच लगाई, उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई जा रही थी, इसलिए मैंने एक आयरन की पिकैक्स बनाई और उसमें सिल्क टच लगाने के बाद अगले दिन मैं एक बार फिर से माइनिंग के लिए निकल गया। माइन में पहुंचने के बाद मैंने सारा डायमंड माइन किया और साथ में ही मैंने कुछ गोल्ड और आयरन को भी सिल्क टच के साथ माइन किया और मैं वापस अपने आइलैंड पर आ गया। क्योंकि अभी मेरे पास फॉर्चून नहीं थी, इसलिए मेरे को जितने भी ओर्स मिले थे डायमंड, गोल्ड और आयरन के, मैंने उनको अपने बेस के पास में ही सजावट के तौर पर रख दिया। उसके बाद से मैं वापस अपने रोजमर्रा के कामों में लग गया, यानी कि फार्म पर काम करना और विलेजर से ट्रेड करना। ट्रेड करने के बाद मैंने अपनी स्वॉर्ड और एक्स को रिपेयर किया और साथ में ही अपनी स्वॉर्ड को मैंने नेदरराइट में अपग्रेड कर लिया और साथ में ही मैं अपने विलेजर्स को ब्रीड भी कराता रहा। डे 76 की सुबह भी मैंने हमेशा की तरह विलेजर से ट्रेड की। मैंने फ्लैचर से कुछ एरोज लिए और उसके बाद से मैं नेदर के लिए निकल गया। क्योंकि मेरे पास थोड़ा बहुत गोल्ड पड़ा था, इसलिए नेदर में पहुंचते ही मैंने पिगलिन के साथ थोड़ी बहुत ट्रेड की और उसी दौरान एक घास ने भी मुझ पर अटैक किया। जैसे तैसे मैंने उसको मारा और उसके बाद से मैं आगे फोर्ट्रेस के लिए निकल गया। फोर्ट्रेस पहुंचने के बाद मैंने कई सारे विदर स्केलेटन्स और साथ में ब्लेजेस को भी मारा और फाइनली डे 77 में मुझे मेरा पहला विदर स्केलेटन का हेड मिल चुका था। तो ऐसे ही अगले 3 दिनों तक कई सारे विदर स्केलेटन्स को मारने के बाद डे 80 में फाइनली मेरे पास 3 हेड हो चुके थे और अब मैं इन हेड को लेके वापस पोर्टल के लिए रवाना हो गया। पोर्टल की तरफ वापस जाते वक्त रास्ते में मुझे कई सारे हॉगलिन्स दिखे, मैंने एक एक करके उनको मारा और साथ में ही मुझे जो भी वहाँ पे गोल्ड दिख रहा था मैं सिल्क टच की मदद से उनको भी माइन करते रहा। नेदर में घूमते घूमते अगले दिन मुझे एक र्यून पोर्टल मिला जहाँ पे थोड़ी बहुत लूट थी, मैंने उसको लूटा और मैं वापस अपने आइलैंड पे आ गया। आइलैंड पर वापस आने के बाद मैंने अपने गोल्ड को स्मेल्ट करने रखा और मैं AFK के लिए चला गया। अगले दिन मैं दोबारा मजदूरी में लग गया, यानी कि मैंने खेतों पे काम किया, कुछ लकड़ियां तोड़ी और उसके बाद से थोड़ा बहुत विलेजर से ट्रेड करने के बाद अपना माइंड फ्रेश करने के लिए मैं फिशिंग करने लगा। माइंड फ्रेश नहीं, मुझे चाहिए था पफर फिश ताकि मैं वाटर ब्रीदिंग पोशंस बना पाऊँ, इसलिए मैं पूरा दिन फिशिंग करता रहा। अगला दिन हो चुका था और अब बारी थी विदर को मारने की, यानी कि इस आइलैंड के सबसे पहले बॉस को मारने की। इसलिए मैंने सबसे पहले अपने बो को और ज्यादा पावरफुल बनाया, साथ में मैंने कुछ पोशन ऑफ स्ट्रेंथ भी बनाए और कुछ गोल्डन एप्पल्स को लिया और मैं निकल पड़ा ओशन में विदर को मारने के लिए। ओशन में थोड़ा सा आगे जाने पर ही मुझे पता चला कि मैं वाटर ब्रीदिंग पोशन तो बनाना ही भूल गया, इसलिए एक बार मैं वापस घर गया और अपने लिए मैं वाटर ब्रीदिंग पोशन को बनाना स्टार्ट कर दिया। अगले दिन दोबारा घर से निकलने के बाद थोड़ा सा दूर जाने के बाद, क्योंकि मैं चाहता था कि जो मैं विदर को समन करूं वो अपने आइलैंड के पास में ना करूं, इसलिए मैं थोड़ा सा दूर गया। मैंने वाटर ब्रीदिंग पोशन पे और एक परफेक्ट लोकेशन मिलने के बाद अंडरग्राउंड में जाके मैंने विदर को समन किया। विदर को समन करते ही मैंने देखा कि विदर ने मुझको अपना विकराल रूप दिखाना स्टार्ट कर दिया, तो मैंने भी उसको अपना घबराल रूप दिखाना स्टार्ट किया और उसी वक्त विदर से नजरें मिल तो एक बहुत मज़ेदार फाइट के बाद, क्योंकि पहली बार मैं ओशन में विदर को मार रहा था तो बहुत मज़ा आया था उस फाइट में, और विदर को हराने के बाद मैंने नेदर स्टार को कलेक्ट किया और मैं वापस अपने आइलैंड की तरफ बढ़ने लगा। डे 85 के पूरा दिन मैंने अपने विलेजर के साथ बहुत सारे ट्रेड की और डे 86 को भी मैंने थोड़ा बहुत ट्रेड की। साथ में मैंने अपने लाइब्रेरियन से एक मेंडिंग की बुक ली जो कि बहुत महंगी थी। उसको लेने के बाद मेरे पास, क्योंकि बीकन बनाने के लिए गोल्ड की थोड़ी सी कमी पड़ रही थी,
इसलिए मैं चले गया नेदर में गोल्ड कलेक्ट करने के लिए। नेदर में गोल्ड माइन करते करते मेरी सिल्क टच की पिकैक्स टूट चुकी थी, इसलिए अब जाके मैंने अपनी डायमंड की पिकैक्स से गोल्ड को माइन करना स्टार्ट कर दिया। गोल्ड के साथ में मैंने कुछ क्वार्ट्ज भी माइन किया ताकि जो मेरी मेंडिंग वाली पिकैक्स है वो भी साथ में रिपेयर होते रहे। और पिकैक्स रिपेयर करने के बाद मैं घर के लिए वापस निकल गया। घर पहुंचने के बाद मैंने गोल्ड के ओर्स को स्मेल्ट करने रख दिया और साथ में ही जो गोल्ड मैंने डायमंड की पिकैक्स से माइन किया था उसके मैंने ब्लॉक बनाए और मैं फ्लैचर से ट्रेड करने के लिए निकल गया। ऑन डे 88 मैंने अपनी पिकैक्स में फॉर्चून 3 लगाई और उसके बाद से मैं निकल गया अपने विलेजर से ट्रेड करने के लिए। तो इसी तरह लगातार 2 दिनों तक ट्रेड करने के बाद डे 89 को फाइनली मेरे पास 4 मेंडिंग की बुक हो चुकी थी और इसलिए मैं घर गया और मैंने अपने पूरे नेदरराइट के आर्मर में मेंडिंग लगा दी। डे 90 को मेरे पास जितना भी कुछ था मैंने उनको ब्लॉक में कन्वर्ट किया और अपना बीकन बनाना स्टार्ट कर दिया। पूरा दिन लगने के बाद रात तक मैंने एक प्यारा सा सुंदर सा बीकन बना के रेडी कर लिया। मुझे अपनी पिकैक्स में सिल्क टच लगानी थी लेकिन उसकी कॉस्ट बहुत हाई जा रही थी, इसलिए मैं एक बार AFK गया और XP कलेक्ट करने के बाद मैंने अपनी पिकैक्स में सिल्क टच लगाई। उसके बाद मेरे बीकन के आसपास में जितने भी और थे मैंने उनको सिल्क टच की मदद से तोड़ा और बीकन में लगा के बीकन को और भी ज्यादा सुंदर बना दिया। ऑन डे 92 हमेशा की तरह मैंने अपने फार्म्स पे काम किया। साथ में विलेजर से ट्रेड करने के बाद मैं चला गया नेदर में, क्योंकि अब जाके मुझे मानना था इस वर्ल्ड के सबसे खतरनाक बॉस यानी एंडर ड्रैगन को, और उसके लिए मुझे चाहिए थी एंडर पर्ल्स ताकि मैं स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढ पाऊँ। इसलिए मैं नेदर में गया और मैंने पिगलिन से ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। काफी देर तक उनसे ट्रेड करने के बाद उन लोगों ने मुझे बहुत सारी चीजें दी, थोड़ी बहुत एंडर पर्ल्स भी दी, लेकिन ज्यादातर वो लोग बकवास की चीजें दे रहे थे। अब जाके मेरे गोल्ड खत्म होने वाले थे, इसलिए मैं एक बार वहीं पे नेदर के अंदर गोल्ड माइनिंग के लिए चला गया। नेदर के अंदर गोल्ड माइन करते करते मेरी किस्मत ऐसी चमकी कि मुझे गोल्ड माइन के साथ साथ में कुछ एंशिएंट डेब्रीज भी मिल चुके थे। तो मैंने उनको कलेक्ट किया, साथ में कुछ गोल्ड भी उठाया और मैं वापस उनसे ट्रेड करने के लिए निकल गया। तो पिगलिन से बहुत देर तक ट्रेड करने के बाद उन लोगों ने मेरे को बाकी सारी चीजें तो दे डाली जिनकी मेरे को बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, लेकिन एंड पर्ल देने में वो लोग बहुत कंजूसी कर रहे थे। इसलिए अब जाके मेरा सारा गोल्ड खत्म हो चुका था, तो मैं वापस अपने बेस के लिए निकल गया। घर पहुंचने के बाद मैंने अपनी बोज को कंबाइन किया, साथ में मुझे जो भी एंशिएंट डेब्रीज मिले थे उनको मैंने स्मेल्ट करने रख दिया और थोड़ी देर तक विलेजर्स के साथ में ट्रेड करने के बाद रात के वक्त जैसे ही मैं सोने के लिए वापस अपने बेस पर जा रहा था तभी मैंने देखा कि मेरे घर की छत पे एक ज़ॉम्बी विलेजर है। मैं जैसे ही अपने पोर्टल के पास से उसको देखने गया तभी वो अचानक नीचे कूदा। जैसे तैसे मैंने उसको कैप्चर करके अंदर बोट में बिठाया और उसके बाद से मैंने स्टार्ट कर दिया उसको क्योर करना। डे 94 की सुबह होते होते मेरा ज़ॉम्बी विलेजर एकदम पहले की तरह इंसान बन चुका था। मैंने उसको क्लैरिक की जॉब दी और उससे अब जाकर मैंने ट्रेड करनी स्टार्ट कर दी, क्योंकि नेदर में मैंने बहुत सारी ट्रेड की लेकिन मेरे को एंड पर्ल्स बहुत कम मिले थे। तो काफ़ी देर तक क्लैरिक के साथ में ट्रेड करने के बाद फाइनली उसने मुझे जितने भी एंड पर्ल चाहिए थे वो दे दिए थे। उनको मैंने जैसे ही आई ऑफ एंडर में कन्वर्ट किया, उसके बाद से जैसे ही मैंने अपना पहला आई ऑफ एंडर थ्रो किया मैंने एक बहुत ही भयानक चीज़ देखी। मैंने ये देखा कि भाई मैं अपने आई ऑफ एंडर को थ्रो कर ही नहीं पा रहा हूँ, जिसका साफ मतलब ये था कि भाई मेरे आसपास या फिर मेरे वर्ल्ड में कहीं भी कोई भी स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं है। अब इतनी दूर आने के बाद, इतनी तैयारियां करने के बाद अगर मैं एंडर ड्रैगन को ना मार पाऊँ तो क्या ये मेरे 100 दिन सक्सेस रहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए ना चाहते हुए मैंने ये डिसीजन लिया कि भाई मैं क्रिएटिव मोड ऑन करूँगा, 12 एंड पोर्टल के फ्रेम निकालूंगा, अपने लिए एक एंड पोर्टल बनाऊंगा, उसको एक्टिवेट करूंगा और वहां जाके ड्रैगन को मार के आऊंगा। तो पोर्टल बनाते बनाते मुझे हो चुकी थी रात, इसलिए अगले दिन आके मैंने पोर्टल को एक्टिवेट किया और मैं कूद गया ड्रैगन से फाइट करने के लिए। एंड में पहुंचने के बाद मैंने सरफेस तक पहुंचने के लिए स्टेयर्स बनाए और यहाँ से शुरू होती है ड्रैगन के साथ एक बहुत ही मज़ेदार फाइट। एक बहुत ही शानदार फाइट के बाद मैंने सारी एक्सपी कलेक्ट की। उसके बाद से मैंने ड्रैगन का एग लिया और मैं वापस अपने बेस में आ गया। बेस में पहुंचने के बाद मैंने अपने एंड पोर्टल के आसपास में कुछ लैंटर्न्स लगाए और उसके बाद मैं सोने के लिए चला गया।
डे 96 की सुबह मैंने बीकन के पास में ड्रैगन के एग को पूरे सम्मान के साथ रखा। उसके बाद से मैंने कुछ रॉकेट्स को बनाया और दोबारा मैं निकल गया एंड सिटी की तलाश में। एंड में पहुंचने के बाद मैंने एंड गेटवे तक के लिए एक स्टेयर बनाई। उसके बाद से मैंने एंड एप्पल थ्रो की और अब मैं पहुंच चुका था एंड सिटी में। मैंने कुछ एंड स्टोन्स तोड़े ताकि मैं ब्रिज बना पाऊँ, साथ में मैंने कुछ कोरस फ्रूट भी तोड़े और उसके बाद से चारों तरफ नजरें घुमा के मैं ढूंढने लग गया अपनी एंड शिप को। काफी दूर भटकने के बाद फाइनली डे 97 में मुझे मेरी एंड सिटी दिख चुकी थी। मैं जैसे ही एंड सिटी की तरफ बढ़ रहा था, कुछ काली परियां अपने आप मेरी खूबसूरती को देखकर मेरी तरफ आकर्षित हुए जा रही थी। जैसे ही वो काली परियां मेरे पास पहुंची, तब जाके मुझे पता चला कि वो मेरे प्यार की नहीं बल्कि मेरी खून की प्यासी है। इसलिए मैंने अपनी तलवार निकाली और एक एक करके उनकी टांगें तोड़ डाली। एंड सिटी पहुंचने के बाद टावर बना के सबसे पहले मैं एंड शिप तक पहुंचा। वहां जाके मैंने ड्रैगन का हेड तोड़ा और उसके बाद से एक शल्कर को मारने के बाद मैंने फाइनली अपनी इलाइट्रा ले ली। साथ में वहां पे चेस्ट लूटने के बाद मैंने एक एंड एप्पल थ्रो की और मैं वापस नीचे आ गया। उसके बाद से थोड़ी देर तक शल्कर के साथ खूब मस्ती करने के बाद, खूब सारी लड़ाई करने के बाद मैंने वहां पर भी कुछ चेस्ट को लूटा और जैसे ही मैं घर की तरफ आ रहा था, मुझे वहीं पे एंड सिटी के पास में एक एंड गेटवे दिखाई दिया। इसलिए मैंने एंड एप्पल थ्रो किया और मैं वापस अपने आइलैंड पे आ चुका था। घर पहुंचने के बाद मेरे पास इलाइटर तो थी, अब बारी थी इसको इंचेंट करने की। तो एक एक करके मैंने बुक्स में इंचेंटमेंट देखी और मुझे एक भी ढंग की कोई भी इंचेंटमेंट नहीं मिली। एंडर चेस्ट बनाने के बाद मैंने दोबारा से अपनी किस्मत आजमाई और इस बार मुझे फाइनली एक अनब्रेकिंग की इंचेंटमेंट मिल चुकी थी। उसको मैंने अपनी इलाइटर में लगाया और साथ में ही मैंने अपनी पिकैक्स को नेदरराइट में अपग्रेड कर लिया। मैंने ड्रैगन हेड को लिया और उसको अपने नेदर पोर्टल के एकदम बीचों बीच लगा दिया। उसके बाद से मैंने कुछ एंड रॉड बनाए और अपने आइलैंड को सजाने लगा। अगला दिन हो चुका था, यानी डे 100, और अब जाके मेरे पास जितने भी वहां से चीजें लाया था उसको लगा के मैंने अपने आइलैंड को सजाने में लगा दिया। अपने फ्लोर को पूरा रिप्लेस किया, साथ में अपने सेकंड फ्लोर तक के लिए मैंने जो स्टेयर्स आती थी उनको भी मैंने एंड स्टोन से रिप्लेस किया, क्योंकि इस आइलैंड में अभी तक मेरा कोई भी दोस्त नहीं बना था। इसलिए मेरे आसपास 2 कैट थी, तो मैंने उनके लिए थोड़ी देर तक मेहनत करके फिशिंग की। उसके बाद से उनको टेम किया और एक लंबी छलांग लगा के मैं उड़ने लगा आसमान की ऊंचाइयों में। इलाइट्रा के साथ आसमान में उड़ते हुए बादलों के बीच से जब मैंने अपने आइलैंड को देखा, उस आइलैंड को जो आज से 100 दिन पहले एक बंजर ज़मीन हुआ करती थी, जहाँ पर सिर्फ एक पेड़ था और कुछ भी नहीं था, और आज वहाँ पे पूरा एक छोटा सा खूबसूरत आइलैंड बन चुका था, जिसमें कुछ विलेजर्स भी थे, जिसमें एक आयरन गोलम भी था, कुछ कैट्स भी थी और साथ में मैं तो था ही। तो इस तरीके से मेरे 100 दिनों की हार्डकोर जर्नी यहीं पे खत्म होती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं आपसे किसी और दिन किसी और जर्नी में, तब तक के लिए बाय बाय।